हाय गाइस। ओके, अब बात करते हैं टाइम एंड वर्क पार्ट 4 की। पार्ट 3 में हमने कुछ हार्ड क्वेश्चंस करे थे, पार्ट 4 में ज्यादातर हार्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 8 children and 12 men can complete a work in 9 days. Each child take twice the time taken by man. यानी कि twice the time taken है तो एफिशिएंसी क्या होगी? हाफ। यानी कि आदमी अगर जो है 2 चेयर बनाता है एक दिन में, तो जो चाइल्ड है वो 1 चेयर बनाएगा एक दिन। फाइन, ये एक चीज है। तो उसने बोला कि 9 दिन में काम खत्म हो जाता है। 8 children and 12 men can complete a work in 9 days. तो 8 चिल्ड्रन यानी कि टोटल चेयर बन गई यहां से 8, 12 मैन, 12 दूनी 24 बन गए यहां से, और मल्टीप्लाई किससे करना है आपको? 9 से। 24 प्लस 8 यानी कि 32 मल्टीप्लाई। अब उसने आपसे पूछा कि कितने दिनों में 12 आदमी काम खत्म कर सकते हैं। तो 12 आदमी का मतलब क्या हो गया? एक आदमी अगर 2 चेयर बना रहा है तो 12 दूनी एक दिन में बन गई 24 चेयर। 8 तिया 8 चौक 3 से ये कट गया 3 पे, आंसर क्या आ गया? 12 डेज इज द राइट आंसर। ऑप्शन नहीं दिया है, आंसर इज 12 डेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये इजी में कर लेना। ठीक है, इनमें मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। इस वाले पार्ट 4 में कुछ क्वेश्चंस काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, रियल लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चन से मैं ज्यादा ध्यान दूंगा। ये जो है अब मेरे को मतलब ऐसा लगने लगा है कि ये क्वेश्चंस तो आपके लिए बच्चों का खेल रह गया है कि सर आते जाते इन क्वेश्चन को तो निपटा देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। 8 men and 4 boys working together can do 6 times as much work per hour as man and a boy together. Compare the work of a man with a boy. नए टाइप का क्वेश्चन है, टाइप नया है, कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, तो यहां पे 8m plus 4b is equal to 6 times a man plus boy. ये इक्वेशन फटाफट बननी चाहिए यहां पे। ठीक है, इक्वेशन में टाइम लगा दें तो बेकार है सर। इक्वेशन फटाफट बना लोगे तो एफिशिएंसी से निकालने में दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना भी, मैं स्टूडेंट से बोलता हूं, ठीक है, कि हर एक क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए बना है। ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो सॉल्व होने के लिए नहीं बना है। हर एक क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए बना है। ये आपकी स्मार्टनेस है कि कितनी जल्दी से वो क्वेश्चन आप जो है उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो 8m plus 4b, यहां पे क्या आ गया? 6m plus 6b, 2b, और यहां पे क्या आ जाएगा? 2m। m by b क्या मिल गया आपको? 1/1, 1:1 इज द राइट आंसर। मैन और बॉय में जो रेशो है वो क्या आ गया? जो एफिशिएंसीज में रेशो है वो क्या आ गई? 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। चलो ओके, इस क्वेश्चन में दिया है उसने 2 वुमेन गंगा एंड सरस्वती वर्किंग सेपरेटली कैन मो अ फील्ड। व्हाट डू यू मीन बाय मो? मो का मतलब क्या होगा? मो का मतलब फसल काटना। फसल काटना थ्रू अ मशीन। जो मशीन रहती है ना, जो मतलब गेहूं की फसल को काटती है, उसको हम मो कहते हैं। यानी कि फसल काटने की प्रोसेस को मो कहा जाता है। अब फील्ड इन 8 hours and 12 hours रिस्पेक्टिवली। गंगा जो है फसल काट सकती है 8 घंटे में, जो सरस्वती है वो फसल काट सकती है 12 घंटे में। ठीक है, अगर वो ऑल्टरनेटली काम करते हैं। ठीक है, अगर वो ऑल्टरनेटली काम करते हैं, 1 घंटे गंगा काम करेगी, फिर 1 घंटे सरस्वती, एंड देन गंगा, देन सरस्वती, एंड सो। एंड गंगा से काम स्टार्ट करा जाता है 9 बजे, यानी कि 9 AM। ठीक है, तो उसने पूछा है कि कितने बजे तक काम खत्म हो जाएगा सारा का सारा। तो यहां से एलसीएम क्या आ जाएगा? 24, यहां पे आ गया 3 और यहां पे आ गया 2। ठीक है, तो 9 बजे 3 फसल कट गई, फिर 10 बजे मतलब 9 से 10 तक। ठीक है, 9 से 10 तक 3 फसल कट गई, 10 से 11 तक 2 फसल कट गई। मतलब हर एक 2 घंटे में, हर 2 घंटे में फसल कट रही है 5। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं टोटल फसल काटनी है 24। तो 24 में से 5 कट रही है हर 2 घंटे में। तो 24 से पहले सबसे बड़ा 5 का मल्टीपल कौन सा मिल गया आपको? 20 को 5 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? 4। यानी कि 4 ग्रुप बने हैं 2-2 घंटे के। 4 ग्रुप बने हैं 2-2 घंटे के, 4 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे मतलब 8 घंटे। 8 घंटे में टोटल 20 फसल कट चुकी है। काटनी अभी बाकी है 4 फसल और। एक चीज समझ गए ना? तो यहां पे 9 से 8, 9 में 9 बजे काम शुरू करा था ना, तो 9 में 8 प्लस करोगे क्या आ जाएगा? 9 प्लस 6, 3 बज गए, 3 प्लस 2 घंटे और 5 बज गए, मतलब 5 बजे तक फसल कट चुकी है। ठीक है, अब अगले घंटे मतलब 6 से, अब 5 से 6 यानी कि 6 बजे तक। ठीक है, 6 बजे तक फसल कट जाएगी 23, बिकॉज गंगा स्टार्ट कर रही थी।
ठीक है। अब 5 से 6 पे कौन काम करने आएगा? गंगा। गंगा काट सकती है 1 घंटे में 3, अभी भी बची है 1 बिकॉज काट दिया 24 और कट चुकी है 23। तो अब तो क्वेश्चन इज इजी। और ये वाले क्वेश्चन वैसे भी मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है उसमें अच्छे से समझा चुका हूं, ठीक है, काफी ध्यान देके समझा चुका हूं। अगर नहीं समझ में आया, ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मैं अपने लिए सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, आपके लिए सॉल्व नहीं कर रहा हूं। मैंने तो आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया कि ऑल्टरनेट वाला अच्छे से आपको किस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, मतलब यहां पे 24 काटनी थी, 23 कट चुकी है। अगली बारी जो काम करने आएगी वो आएगी सरस्वती। एक पूरे दिन में पूरे घंटे में 2 फसल काट सकती है, कटवानी है खाली 1 फसल, तो आधा घंटा लगेगा, मतलब 6.3, ठीक है। 6:30 पे पूरी की पूरी फसल कट जाएगी भाई, ये है इसकी कहानी, ठीक है। मेरे को नहीं लगता भी इसमें कुछ भी अलग है, दिस इज सेम एज ऑल्टरनेट मेथड, ठीक है। ऑल्टरनेट मेथड जो मैंने आपको करा चुका हूं कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में, अगेन एंड अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। किसी ने नहीं चेक करा है, या किसी ने फास्ट फॉरवर्ड करके चेक करा है, या किसी ने बीच में बंद कर दी थी, वो एंड वाला पार्ट है। ऑल्टरनेट मेथड मैंने एंड में कराया, ठीक है, तो उसको ध्यान से कर लेना भाई, ये क्वेश्चन कुछ भी अलग नहीं था उन सब क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 pipes A and B can fill a cistern in 24 minutes and 30 minutes। मतलब A जो है वो 24 मिनट लेता है टैंक भरने में, और B जो है वो 30 मिनट लेता है टैंक भरने में। There is also outlet pipe C। If all the 3 pipes are opened together, the tank is full in 20 minutes। मतलब तीनों के तीनों पाइप अगर एक साथ चलते हैं, जिनमें से एक C जो आउटलेट पाइप है जो पानी को बाहर फेंक रहा है, तो टोटल 20 मिनट लगते हैं पूरे के पूरे टैंक को भरने के लिए। तो यहां से एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा भाई, 120, तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 4, ठीक है। हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय सी टू एम्प्टी द फुल टैंक, ठीक है। ये है इसकी कहानी, यानी कि ये जो है 1 घंटे में 5 लीटर अंदर फेंक रहा है, ये जो है 1 घंटे में 4 लीटर अंदर फेंक रहा है। उसने बोला कि 20 मिनट में एक और पाइप है सी जो पानी को बाहर फेंक रहा है। जब तीनों पाइप एक साथ चलते हैं, यानी कि 5 + 4 माइनस सी, तो 20 मिनट लगते हैं पूरे के पूरे टैंक को भरने के लिए। टैंक की कैपेसिटी क्या है, 120 लीटर। भाई ये क्वेश्चन बन गया, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे सोच सकते हो आप, भाई 20 मिनट लगे ना, यानी कि 20 मिनट ही ये वाला पाइप चला है और 20 मिनट ही ये वाला पाइप चला है, तो 20 पंजे 100 लीटर तो यहां से अंदर आ गया, और 20 चौक 80 लीटर यहां से अंदर आ गया। टोटल जो है 180 लीटर पानी अंदर आ चुका है। 120 ही चाहिए ना भाई, मेरे को चाहिए तो 120 ही ना, 180 पंप हो गया तो 60 का चला गया। 60 जो है आउट हो चुका है, लीक हो चुका है विद द पाइप ऑफ सी ने जो है ये 60 लीटर पानी बाहर निकाल दिया इन 20 मिनट्स। तो 60 डिवाइडेड बाय 20, यानी कि 1 मिनट में वो 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी को बाहर फेंक रहा है। नाउ दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द लीक पाइप। तो हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय सी टू एम्प्टी द फुल टैंक, ठीक है। तो 120 लीटर का टैंक है, 3 लीटर पर मिनट के भाव से उसको खाली करना है। तो एफिशिएंसी यानी कि 24 जो टोटल जो मिनट्स लगेंगे, ठीक है, वो लगेंगे 40, यानी कि 40 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। इसमें भी कुछ अलग नहीं था, कुछ नया नहीं था, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा अब जो है तेज करा रहा हूं, बिकॉज ये क्वेश्चंस रिपीटेड है, यानी कि पहले भी मैं करा चुका हूं कुछ, मतलब इसी टाइप का। यहाँ पे वैल्यूज चेंज थी पहले, ठीक है, यहाँ पे कुछ 48 था, यहाँ पे कुछ 20 था, यहाँ पे कुछ 15 था, वैल्यूज अलग थी, टाइप सेम था, कॉन्सेप्ट सेम था। इसलिए मैं अब थोड़ा सा तेज आपको पार्ट 4 कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, टैप ए कैन फिल अ वाटर इन 25 मिनट्स। ए जो है वो 25 मिनट में टैंक को भर सकता है, बी जो है वो 40 मिनट में टैंक को भर सकता है, और सी जो है वो 30 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। इफ ऑल द 3 टैप्स आर ओपन टुगेदर, इन हाउ मेनी मिनट्स विल द टैंक बी कंप्लीटली फिल्ड अप और एम्प्टीड। तो यहाँ पे एलसीएम ही लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, 600, ठीक है। तो ए की कैपेसिटी आ गई 24, बी की कैपेसिटी आ गई 15, यानी कि बी की एफिशिएंसी, और सी की एफिशिएंसी आ गई -20, मतलब 15 और 24, ठीक है, 15 और 24 39 लीटर्स अंदर पंप हो रहा है, जिसमें से 20 जो है बाहर निकल गया। तो टोटल 19 लीटर्स पर मिनट, ठीक है, पर मिनट पानी अंदर पहुंच रहा है। पहुंचाना 600 है, 1 मिनट में 19 अंदर पहुंच रहा है, डिवाइड कर दोगे 19 से,
ठीक है, एग्जैक्ट नहीं जाता है तो मे भी ऑप्शन जो है आपको फ्रैक्शन में दिए हो, फ्रैक्शन में ही दिए होंगे, बहुत ही कम चांसेस है कि आपको जो है आंसर्स पॉइंट्स में मिलेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन में जब वो पूरा पूरा नहीं जाएगा तो इट विल बी कम इन फ्रैक्शन। 600 डिवाइडेड बाय 19 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन वन ऑफ द इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 pipes A, B and C are connected to a tank. A and B can fill the tank in 60 minutes. B and C together can fill the tank in 40 minutes. C and A together can fill the tank in 30 minutes. तो इसमें कोई डाउट है? अगर एक भी बच्चे को कोई डाउट है तो कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करना है आपको, पार्ट 2 से स्टार्ट नहीं करना है, पार्ट 3 से स्टार्ट नहीं करना है, और पार्ट 4 पे आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर इस वाले क्वेश्चन में आपको स्टिल डाउट है तो किस तरीके से सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है अभी क्वेश्चन। ठीक है, जस्ट यहां पे क्या करा है, 3 मैन की जगह 3 पाइप्स दे दिए हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत कराए हैं, पार्ट 2 में भी कराए थे, ठीक है, पार्ट 3 में भी कराए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे को मेल करना है सबको। ठीक है, फाइंड द आंसर एंड मेल टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, इस पे लगाएंगे भी टाइम। ठीक है, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। उसने क्या बोला, There are 10 filling pipes, each capable of filling a cistern alone in 6 minutes. मतलब उसने बोला कि 10 पाइप है भरने वाले। ठीक है, 10 पाइप है भरने वाले, और हर एक पाइप अगर अलोन में चलाता हूं, ठीक है, अकेला अगर जो पाइप है उसकी एफिशिएंसी क्या है कि वो 6 मिनट में पूरा का पूरा टैंक जो है भर सकता है। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, टोटल जो इनलेट पाइप है, जो टोटल भरने वाले पाइप है वो है 10। 10 में से उसने बोला ईच कैपेबल, ठीक है, हर एक पाइप जो कैपेबल है सिस्टम को 6 मिनट के अंदर भरने की उसकी क्षमता है। ठीक है, इसी तरीके से 6 एम्प्टी पाइप्स है, यानी कि 6 जो है आउटलेट पाइप्स है, और हर एक जो पाइप है वो कैपेबल है पूरे के पूरे सिस्टम को 8 मिनट के अंदर खाली करने में। चीज समझ में आई ना, यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 8 दिया है, ईच अकेले का है, ये भी 10 का मिला के नहीं है, ये अकेले पाइप का है। तो यहाँ पे 6 8 का एलसीएम ले लेंगे, 24 आ गया, यहाँ पे मिल गया 4 और यहाँ पे मिल गया 3 का। ठीक है, ऑल पाइप्स आर ओपन टुगेदर, एज अ रिजल्ट टैंक फिल्स 22 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट। नाउ यहाँ पे एग्जैक्ट आपको एफिशिएंसी दे दी है, तो यहाँ पे ये वाली एग्जैक्ट एफिशिएंसी आप नहीं ले सकते हो, इसको x मानना पड़ेगा, इसको भी x मानना पड़ेगा, इसको भी यहाँ पे भी क्या आ जाएगा x, 4x 3x एंड 24x। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, ये 24x की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, अब एक बारी इसमें दिमाग लगाते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। भाई 4x यानी कि 4x लीटर पर मिनट, ठीक है, 4x लीटर पर मिनट एक पाइप अंदर पानी पंप कर सकता है। तो टोटल कितने 10, ठीक है, टोटल 10 है ना, तो 10 कितने कर देंगे 40x। ठीक है, ये 40x पानी अंदर पहुंच गया। ठीक है, अंदर पहुंच गया, अंदर पंप हुआ है। अब इसी तरीके से हर एक जो एम्प्टी पाइप है वो 3x के हिसाब से पानी को बाहर फेंक सकता है, 3x लीटर पर मिनट। टोटल कितने हैं 6 है, तो 6 दिया 18, यानी कि 18x पानी उसमें से बाहर चला गया। तो बचना कितना चाहिए, ठीक है, बचना कितना चाहिए 22 लीटर वाटर पर मिनट बचना चाहिए, बिकॉज उसने मेंशन करा है यहाँ पे ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर एंड एज अ रिजल्ट टैंक फिल्स, ठीक है, टैंक फिल्स बाय, यहाँ पे बाय आएगा, टैंक्स फिल बाय, ठीक है, 22 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट। हर एक मिनट में 22 लीटर पानी अंदर पहुंच रहा है। दिस इज एग्जैक्ट एंड दिस इज अजम्पशन। तो यहाँ पे 22x मिल गया, 22 यहाँ पे आ गया, x की वैल्यू बाय चांस 1 आ गई, x की वैल्यू 2 भी आ सकती थी, 3 भी आ सकती थी, 4 भी और 10 भी और 20 भी। यू कैन नॉट से अबाउट इट। ठीक है, तो यहाँ पे ये x की वैल्यू हमने फाइंड करी है, ठीक है, ये प्रूव करा है। तो यहाँ पे क्या पूछा उसने, कैपेसिटी ऑफ द टैंक, कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 24x, x की जगह 1, आंसर विल बी 24 लीटर्स। सो डोंट यूज इट लाइक कि सर यहाँ पे भी 24 था, 24 ही ले लेते, x का क्या फंडा था। सो डोंट थिंक लाइक अ फूल। ठीक है, तो यहाँ पे 24 लीटर्स ये हमारा आया है। यहाँ पे x की वैल्यू बाई चांस 5 आ भी सकती थी, ठीक है, 2 भी आ सकती थी, व्हाटएवर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ा सा मतलब आपको 2-3% इस क्वेश्चन से सीखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A cistern has a leak which would empty in 4 hours. ठीक है, a tap is turned on which admits 3 liter a minute into the cistern.
ठीक है, इस वाली लाइन को अभी भूल लो, ठीक है, मैं इसको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड इट इज नाउ एम्प्टी इन मतलब 6 आवर्स, ठीक है। एक दिस इज लीक, ठीक है, लीक अगर अकेला चलता है मतलब सिस्टम में एक लीक है, ठीक है, उसके अंदर अगर मैं पानी पंप नहीं करता हूं, खाली पानी बाहर निकालता हूं, ठीक है, खाली पानी बाहर निकालता हूं, 4 घंटे में टैंक खाली हो जाता है, ठीक है, लीक उसको 4 घंटे में खाली कर सकता है। अगर मैं उसमें पानी भी भरता हूं, ठीक है, एक जो है टैप से पानी भर रहा हूं, एक टैप से पानी बाहर निकाल रहा हूं, तो 6 घंटे में जो बर्तन है वो खाली हो रहा है। अब भी खाली ही हो रहा है, इस चीज पे ध्यान देना भी, इट इज नाउ एम्प्टी, अब भी खाली हो रहा है, पहले भी खाली ही हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट एलसीएम क्या आ जाएगा 12, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, मतलब लीक जो है वो 3 लीटर 1 घंटे में पानी बाहर निकाल देती है। चीज समझ में आई ना, जो लीक है वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी बाहर निकाल देती है। अगर मैं उसके साथ अंदर डालने वाला भी टैप खोल देता हूं, ठीक है, जो पानी अंदर पंप कर रहा है, अगर मैं वो वाला टैप भी उसमें खोल देता हूं, तो पानी बाहर निकल पाता है खाली 2 लीटर। चीज समझ में आई ना, जब खाली लीक चल रही थी, जब खाली बाहर निकलने वाला पाइप चल रहा था, तो 3 लीटर के हिसाब से पानी बाहर जा रहा था। एक पाइप मैंने उसमें अंदर डाल दिया, मतलब अंदर भरने वाला पाइप डाल दिया, ठीक है, तो 2 लीटर पानी अंदर जो है बाहर जा रहा है। ये 1 लीटर का फर्क किस लिए आया? ये 1 लीटर का फर्क इसलिए आया क्योंकि मैंने उस टैंक में एक इनलेट पाइप जोड़ दिया था, जो 1 लीटर पानी उसमें ऐड कर रहा है, ठीक है। यहां से तो 3 ही निकल रहा है, यहां से 3 ही निकल रहा था पहले भी और अब भी, बट यहां पे 1 लीटर अब ऐड हो रहा है इस वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में नहीं हो रहा था, तो ये एक फर्क है। तो यहां पे 1 अंदर आ गया, 3 बाहर निकल गया, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ अभी, जो 2 लीटर से कम हुआ ना, जो सिस्टम की कैपेसिटी है वो 2 लीटर से कम हुई है, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं, अब इस लाइन को पढ़ो, टैप इज टर्न ऑन व्हिच एडमिट्स 3 लीटर अ मिनट इनटू द सिस्टम, ठीक है। अभी हमारे हिसाब से 1 लीटर के हिसाब से पानी अंदर आ रहा है, हमें इसको 3 लीटर बनाना है, बिकॉज क्वेश्चन में ऐसा करने के लिए कहा गया है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हाउ मेनी लीटर्स डज द सिस्टम होल्ड? आंसर वुड बी 36 लीटर्स इज द राइट आंसर। ये चीज समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन मैं हार्ड नहीं कहूंगा, इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। कितना आपका माइंड शार्प है, कितने आपके जो है कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, कितने आप टाइम एंड वर्क पे कॉन्फिडेंट हो। वहां भी आई कैन डू एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, एनी मतलब एनी एन नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, a bath can be filled by cold water. Now this is a nice question, ठीक है, this is a nice question। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना, ठीक है, और जिस भी रूम में आप पढ़ते हो नोट डाउन करके उसको चिपका लेना भी अपने सामने, ठीक है। वन ऑफ द वेरी ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द टाइम एंड वर्क, बहुत अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। देखते हैं, एक बार खुद से इसको ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करो, एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, ठीक है। अब बात मतलब टब, इसको जो है बाल्टी मान लेते हैं, चलो बाल्टी मान लेते हैं। एक बाल्टी है जो कोल्ड वाटर से भर जाती है 10 मिनट में, यानी कि दो जो है टैप है, एक कोल्ड वाटर का टैप है और एक जो है हॉट वाटर का टैप, ठीक है। कोल्ड वाटर जो है वो 10 मिनट में बाल्टी को भर देता है, हॉट वाटर का जो टैप है, जो पाइप है, वो 15 मिनट लेता है बाल्टी को भरने के, ठीक है। एक बंदे ने दोनों टैप्स को एक साथ चला दिया, ठीक है, एक साथ चला के चला गया, मतलब बाथरूम में से चला गया, ठीक है। एक बाल्टी है जिसमें कोल्ड वाटर का भी टैप चल रहा है, हॉट वाटर का भी टैप चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बाल्टी की कैपेसिटी निकाल सकते हैं, तो 10 और 15 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। यानी कि जो कोल्ड वाटर का टैप है, ठीक है, वो 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी जो है पंप करता है, और जो गर्म पानी का जो पाइप है वो 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी को पंप करता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या कहता है। इसके बाद उसने कहा कि वो बाल्टी में दोनों पाइप चला के चला, मतलब दोनों पाइप
दोनों टैप्स को ऑन करके चला गया, मतलब बाल्टी में ठंडा पानी भी गिर रहा है और गर्म पानी भी गिर रहा है, और उसको पता है कि कितने मिनट के बाद बाल्टी भर जाती है। ठीक है, उसने क्या बोला, अ पर्सन लीव्स द बाथरूम आफ्टर टर्निंग ऑन बोथ द पाइप साइमल्टेनियसली, दोनों पाइप उसने एक साथ चला दिए और बाथरूम से चला गया, एंड रिटर्न्स एट द मोमेंट व्हेन द बाथ शुड बी फुल। तो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने मिनट में पानी भर जाना चाहिए, ठीक है, एंड रिटर्न्स एट द मोमेंट व्हेन द बाथ शुड बी फुल। तो बाथ जो बाल्टी थी वो कितने मिनट में भर जानी चाहिए भाई, 30 लीटर की बाल्टी थी, ठीक है, 3 लीटर यहां से आ रहा है, 2 लीटर यहां से आ रहा है, टोटल 5 लीटर आ रहा है। 5 से इसको डिवाइड कर दोगे क्या आ जाएगा, 6, यानी कि 6 मिनट में बाल्टी भर जानी चाहिए थी, और आदमी को पता था कि 6 मिनट में बाल्टी भर जाएगी, तो वो 6 मिनट में ही बाथरूम के अंदर आया और उसने देखा, एंड फाइंडिंग हाउएवर द वेस्ट पाइप हैज बीन ओपन्ड, बाल्टी में एक लीक था, ठीक है, एक वेस्ट पाइप था जो ओपन था, उसने वो बंद करा और 4 मिनट और लगे पानी को भरने में, यानी कि बाल्टी को प्रॉपर भरने में। चीज समझ में आएगी। अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ कि इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, बिकॉज बहुत ही कम डेटा आपको दिया गया है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि टोटल कितना टाइम लगा। इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें नहीं दी गई है, वो आसपास से आपको जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसको तोड़ मरोड़ के आपको मतलब जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो वहां से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे भी आदमी को पता था कि 6 मिनट बाद वो आदमी बाथरूम में आया और उसको पता था कि 6 मिनट में जो बाथ टब है वो भर जाता है। 6 मिनट में नहीं भरा, उसको 4 मिनट और लगे, यानी कि टोटल जो बाथ टब भरा है वो 10 मिनट में भरा। ठीक है भैया, ये जो ठंडे पानी का टैप है वो भी 10 मिनट तक चला है, और ये जो भाई गर्म पानी का टैप है ये भी 10 मिनट तक चला है। भाई इसका मतलब ये हुआ ना, और जो लीक था वो लीक खाली 6 मिनट तक चला है, तो 6 मिनट के बाद उसने बंद कर दिया था। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी जो थी 30 थी। ठीक है, टोटल कैपेसिटी जो थी वो 30 थी। इसके बाद कैसे करोगे? ठीक है, इसके बाद कैसे करोगे भाई, यहां पे 10 आया। ठीक है, यहां पे 10 मिनट तक ठंडे पानी वाला जो पाइप है वो चलता है। एक मिनट में वो 3 लीटर पंप कर सकता है, तो 10 मिनट में उसने 30 लीटर पानी पंप करा होगा। इसी तरीके से जो गर्म पानी का पाइप है 1 मिनट में 2 लीटर पानी पंप कर सकता है, तो 10 मिनट में उसने 20 लीटर्स पानी पंप करा होगा। तो 30 + 20 क्या आ गया, 50 लीटर्स पानी पंप हुआ है। ठीक है, 50 लीटर्स पंप हुआ है, बट कैपेसिटी क्या है 30 की। तो ये 20 लीटर पानी कहां चला गया? ये 20 लीटर पानी बाहर चला गया। बाहर कितनी देर में 20 गया है? 6 मिनट में खाली 20 लीटर बाहर गया है, 10 में नहीं गया है। तो ये जो 20 लीटर्स पानी बाहर निकला था वो खाली 6 मिनट में निकला था। नाउ दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द लीकेज पाइप। ठीक है, जो लीक था, जो वेस्ट पाइप था, उसकी एफिशिएंसी क्या आ गई 20/6। उसने क्या पूछा है, इन व्हाट टाइम वुड द वेस्ट पाइप एम्प्टीड, कितने मिनट में जो ये वाला टैंक है इसको वेस्ट पाइप एम्प्टी कर सकता है। तो 20/6 से इसको डिवाइड कर दोगे, ये चला जाएगा 3 पे, तो 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 9। इस क्वेश्चन को आपको बार बार करना है, बार बार समझना है। मैं श्योर हूं कि ये क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आया होगा। आ गया तो बहुत अच्छा है, टाइम एंड वर्क में आज के बाद आप कोई भी गलती नहीं करोगे। अगर आ गया तो, नहीं आया तो इसको दोबारा देखो, अपनी तरफ से ट्राई करो, 90% अपना लगाओ, 10% है जो मेरा समझाने वाला है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो वेजेस वाले क्वेश्चन है, वेजेस वाले क्वेश्चन इसी है। वेजेस शुड बी डिवाइडेड इन एफिशिएंसीज रेशियो। जो जितना काम करेगा उतना पैसा उसको मिल जाएगा। A, B and C undertake to do the work for 660 rupees. A and B together do 8/11 of work. तो बाकी काम किसने करा है? 3/11। 3/11 किसने करा है? C ने करा है। A और B ने मिलकर 8/11 करा। तो A और B, ठीक है, और C में एफिशिएंसीज में रेशो क्या आ गई? 8:3, यानी कि इन दोनों ने मिलकर 8 काम करा, C ने मिलकर 3 काम करा। तो इसी रेशो में पैसे डिवाइड करने हैं। तो C का शेयर बताना है, तो 660 × 3/11, तो ये चला गया 60 पे। 180 रुपए बनते हैं सी के, उसको ले देके दफा करो। नेक्स्ट देखते हैं। वेजेस ऑफ 20 बॉयज फॉर 15 डेज इज 9,000 रुपीज। ठीक है, तो यहां पे एक बॉय के मैं निकाल सकता हूं।
ठीक है, 9000 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई 20, फाइन। तो यहां पे क्या आ जाएगा 30। ठीक है, एक लड़का जो है एक दिन में 30 रुपए कमाता है। इफ डेली वेज ऑफ अ मैन इज 1.5 टाइम्स दैट अ बॉयज, यानी कि एक आदमी की जो वेज है, यानी कि जो उनका भाड़ा, जो उनकी कमाई है एक दिन की, वो बॉय से 1.5 गुना है। मतलब 30 मल्टीप्लाई 1.5 करोगे क्या आ जाएगा 45। हाउ मेनी मैन मस्ट वर्क फॉर 30 डेज टू अर्न 13,500? हाउ मेनी मैन मस्ट वर्क फॉर 30 डेज? एक आदमी एक दिन में 45 जो है रुपए कमाता है एक आदमी। तो कितने आदमी काम करें 30 दिनों तक कि टोटल जो रुपया कमाया जाए वो 13,500 कमाया जाए। तो यहां से यू जस्ट नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45 दिया क्या होता है 135। ठीक है, तो एम की वैल्यू आ जाएगी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दिस इज ऑल्सो द नाइस क्वेश्चन। ठीक है, पाइप्स एंड सिस्टम पे कुछ ही अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनमें से एक ये है। Two pipes can separately fill a tank in 10-15 hours respectively। 30 LCM आ गए, यहाँ पे 2 आ गया। एक पाइप बना लेते हैं, सॉरी एक जो है सिस्टम बना लेते हैं। Both the pipes are open to fill the tank। ठीक है, दोनों पाइपों को लगाया गया टैंक को भरने के लिए। But when the tank is 1/6 full, ठीक है 1/6 full मतलब टोटल जो है कैपेसिटी 30 है, 1/6 क्या हो गया 5। यानी कि जब 5 भर गया, ठीक है 5 लीटर जब भर गया, ठीक है, तो 5 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा? इन दोनों की कैपेसिटी भी क्या है 5 लीटर पर आवर। ठीक है, तो 1 घंटे में 5 लीटर भर गया। बिकॉज उसने टोटल टाइम पूछा है, टोटल टाइम में स्टार्टिंग से ही जो है एड अप करके चलूंगा। तो 1 घंटा हुआ है और टोटल जो पानी टैंक में आ चुका है वो 5 लीटर आ चुका है। अब इसने क्या बोला? बट व्हेन द टैंक इज 1/6 फुल अ लीक डेवलप्स। ठीक है, लीक जो है डेवलप हुआ यहां पे नहीं हुआ है, एट द एंड नहीं हुआ है। 5 लीटर पानी भरने के बाद एक लीक डेवलप हुआ है टैंक में, यहां से इन 1/6 द टैंक। ठीक है, अ लीक डेवलप्स इन 1/6 द टैंक। इसको ध्यान से पढ़ना भी, 1/6 हिस्से पे एक लीक डेवलप हुआ थ्रू विच 1/6 ऑफ द वाटर सप्लाई बाय बोथ द पाइप्स लीक आउट। यानी कि जितना भी पानी आता था उसका 1/6 बाहर निकलता था। ठीक है, तो पानी 1 घंटे में आ रहा है 5 का 1/6 बाहर निकल गया, तो रहा कितना 5/6। ठीक है, 1/6 बाहर निकाल दिया तो बचा कितना 5/6। तो 25/6 लीटर पानी 1 मिनट में अंदर आ रहा है। भाई भरना कितना 1 घंटे में, सॉरी 1 घंटे में अंदर आ रहा है। टोटल कैपेसिटी टैंक की 30 है, 30 में से 5 मिल चुका है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 25 लीटर। यानी कि 25 लीटर पानी जो है और भरना है 25/6 के हिसाब से। क्वेश्चन इज क्लियर। 25 को किससे डिवाइड कर दोगे 25/6। ये चला गया 1 पे, 6 ऊपर चला जाएगा 6 आवर्स, यानी कि 6 घंटे और लगे हैं 25 लीटर पानी भरने में। 1 घंटे पहले का पड़ा था। ठीक है, तो 6 घंटे प्लस कर दोगे क्या आ गया आंसर 7 आवर्स। नथिंग इज क्लियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन एंड वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। 9 टैप्स, इसमें सारे ही 9 है। 9 टैप्स आर फिटेड टू अ वाटर टैंक। ठीक है, नो टैप, एक वाटर टैंक में 9 टैप्स है, उसमें से कुछ पानी भरते हैं और कुछ जो है लीक है, यानी कि बाहर निकाल देते हैं। और ध्यान से पढ़ना भी, सम ऑफ देम आर वाटर टैप्स टू फिल द टैंक एंड रिमेनिंग आर आउटलेट टैप्स यूज्ड टू एम्प्टी द टैंक। अब वो कितने हैं वो आपको नहीं पता है। 3-4 मतलब 5-4 भी हो सकते हैं। ठीक है, 6-3 भी हो सकते हैं, 8-1 भी हो सकते हैं, 7-2 भी हो सकते हैं। ईच वाटर टैप कैन फिल द टैंक इन 9 आवर्स। हर एक वाटर टैप जो है 9 घंटे में पानी भर सकता है। 9 घंटे में पानी भर सकता है। यहां पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है जिससे कंफ्यूजन हो रही है। ईच इनलेट वाटर टैप कैन फिल द टैंक इन 9। हर एक जो इनलेट वाटर टैप है, यानी कि जो पानी भर रहा है, वो 9 घंटे में जो है टैंक को भर सकता है। इसी तरीके से एंड ईच आउटलेट टैप कैन एम्प्टी इट इन 9 आवर्स ऑल्सो। मतलब जो इनलेट है वो भी 9 घंटे में भर सकता है और जो आउटलेट है वो भी 9 घंटे में भर सकता है। तो एलसीएम यहां से क्या आ गया 9, यानी कि 1 लीटर पर आवर इनलेट की कैपेसिटी है और 1 लीटर पर आवर आउटलेट की भी कैपेसिटी है। ये पूरी ये चीज समझ में आई ना। ठीक है, इसके बाद ऑन ओपनिंग ऑल द टैंक इज फिल्ड इन 9 आवर्स। अगर मैं सारे ही टैंक को खोल देता हूं तो 9 घंटे में पानी भर जाता है। ठीक है, 9 लीटर
9 लीटर यानी कि 9 घंटे में भरा है, तो 1 घंटे में कितना अंदर पंप हुआ है, कितना पानी अंदर बचा है 1 घंटे में, 1 लीटर पर आवर। इस चीज पे ध्यान देना, इस चीज पे ध्यान देना कि 9 लीटर जो पानी था, जो 9 लीटर कैपेसिटी थी मतलब टैंक की, वो 9 घंटे में भरी है, तो हर 1 घंटे में 1 लीटर अंदर पंप हुआ है। ठीक है, इसके बाद कैसे कर सकते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ इनलेट वाटर टैप्स। कुछ चीज समझ में आई आपको, इनलेट वाटर टैप्स आपको निकालने कि कितने मतलब टैंक हैं, ठीक है, कितने पाइप्स पानी को पंप कर रहे हैं और कितने पाइप्स पानी को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं जो है मतलब हिट एंड ट्रायल से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। भाई मेरे को डिफरेंस क्या चाहिए, मेरे को डिफरेंस चाहिए एक का, क्योंकि वो चाहे आउटलेट पाइप हो, वो चाहे इनलेट पाइप हो, उसकी एफिशिएंसी क्या है, एक की है, 1 लीटर पर आवर। ठीक है, 1 लीटर पर आवर, 1 लीटर पर आवर उसकी एफिशिएंसी है। चाहे वो पानी अंदर फेंक रहा है तो 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से अंदर फेंक रहा है, बाहर फेंक रहा है तो 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी को भाई बाहर फेंक रहा है। तो यहां पे तो मेरे को अंदर पहुंचाना है ना पानी, और वो भी 1 लीटर एग्जैक्ट। तो अगर मैं 5 टैप इनलेट रखता हूं, ठीक है, और 4 टैप जो है आउटलेट रखता हूं, बिकॉज मेरे को टोटल टैप 9 भी बनाने, टोटल टैप मेरे को 9 भी बनाने हैं, तो डिफरेंस मेरे को एक का चाहिए। अब वो जो है एक का डिफरेंस 2 तरीकों से हो सकता है, या तो 5 टैप आउटलेट बन जाए, या 4 टैप इनलेट बन जाए, या फिर 5 टैप इनलेट बन जाए और 4 टैप आउटलेट बन जाए। तो मेरे को यहां पे प्लस का 1 चाहिए, यानी कि 1 लीटर अंदर पहुंचाना है, 1 लीटर कम नहीं करना है। ठीक है, तो मेरे को इनलेट वाले पाइप बढ़ाने पड़ेंगे, आउटलेट वाले कम करने पड़ेंगे, 5 और 4 का एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल। ठीक समझ में आई या नहीं है? ठीक है, तो यहां पे अगर इक्वेशन से बनाना है, इक्वेशन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, 9 में से अगर x इनलेट है, ठीक है, तो 9 माइनस x आउटलेट है, फाइन। तो यहां पे जो है 9 घंटे तक सारे पाइप चले हैं। ठीक है, 9 घंटे तक सारे पाइप चले हैं, तो 9x माइनस x मल्टीप्लाई 9, मतलब 9 घंटे मैंने इनलेट पाइप को चलाया और 9 घंटे मैंने आउटलेट पाइप को चलाया। ठीक है, तो यहां पे डिफरेंस जो मिलना चाहिए मेरे को 1 लीटर का मिलना चाहिए, बिकॉज यहां पे क्या दिया आपको, 1 लीटर बचा। ठीक है, अगर 9 लीटर पानी 9 घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में 1 लीटर हुआ ना। ठीक है, तो जो जितना भी पानी, ठीक है, जितना भी नहीं, वेट अ मिनट, यहां पे मतलब दिस इज द टोटल, मतलब टोटल वाटर कम्स थ्रू द इनलेट पाइप्स एंड दिस इज द टोटल वाटर गोज आउट बाय द आउटलेट पाइप्स। ठीक है, तो इस तरीके से 9 घंटे तक चला है। ठीक है, 9 घंटे तक चला है और 9 लीटर पानी अंदर बचा है। यहां पे 1 नहीं आएगा, यहां पे 9 आएगा। इस वाली इक्वेशन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देख लें एक बार, 9 इज इक्वल टू 9x माइनस 81 माइनस 9। ठीक है, तो यहां पे जाएगा 90 इक्वल टू 18x, x की वैल्यू यहां से क्या होगी, तो 5 इनलेट है और 9 माइनस 5 4 जो है वो आउटलेट है। तो टाइम एंड वर्क के मतलब जितने भी पॉसिबल टाइप्स बन सकते हैं, जितने भी पॉसिबल टाइप्स के जो कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, वो मैंने आपको सारे टाइप करा दिए हैं। एक एक क्वेश्चन ढूंढ के आपको करा दिया है। इसके बाद भी अगर आपका टाइम एंड वर्क में कोई डाउट रहता है, ठीक है, तो फिर भाई आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इन्हीं वीडियोस के थ्रू करनी पड़ेगी। ठीक है, इतनी वीडियोस टाइम एंड वर्क की कोई भी नहीं देता है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको इतने क्वेश्चंस नहीं कराए जाते हैं, इतनी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस नहीं कराई जाती है। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट यू गॉट। ठीक है, आई वुड से ये सबसे अच्छी क्लास मतलब टाइम एंड वर्क की मैं कहूंगा इन इंडिया यू हैव गॉट। ठीक है, तो यहां से आपको बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ। हो सकता है कि ये जो वीडियोस है ये आपको दोबारा देखनी पड़े पूरी की पूरी। ठीक है, हो सकता है, इट इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। कई स्टूडेंट्स होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा, कई स्टूडेंट्स होंगे जो अभी भी रिवीजन मांग रहे होंगे, कई स्टूडेंट बहुत सारे टाइप है भाई, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, फाइन।
तो डोंट कंपेयर विद अदर्स, ठीक है। आई वुड से कि कभी भी अपने आप को कंपेयर मत करा करो कि मेरे फ्रेंड को समझ में आ गया, मेरे को समझ में नहीं आया। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, आपके दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा है। आपके दिमाग में कोई जो है मतलब डाउट आया है, आप उसको नहीं समझ पाए हो, उसका दिमाग कूल था आपके फ्रेंड का, तो ऐसा नहीं है कि उसमें दिमाग ज्यादा है वो एग्जाम निकाल लेगा, आप में दिमाग कम है। तो ये जो है छोटी थिंकिंग है, डोंट थिंक लाइक दैट, ठीक है। तो हो सके अकेले तैयारी करा करो, ठीक है। मतलब सोशल नेटवर्क पे कम रहा करो, किसी की स्ट्रेटेजी कम पढ़ा करो। आपने अगर अपनी स्ट्रेटेजी बना रखी है तो उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते जाओ। एट द एंड जस्ट चेक इन द मॉक टेस्ट, ठीक है। 2 महीने पहले मॉक टेस्ट शुरू करना। मॉक टेस्ट में अगर आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है, मॉक टेस्ट में अगर आप अच्छा कर रहे हो, कोई आपका दोस्त नहीं है, कोई भगवान नहीं है जो आपको रोक सके एग्जाम क्लियर करने से। तो मेक योर ओन स्ट्रेटेजी, अपनी स्ट्रेटेजी अपने साथ, ठीक है, एग्जाम तक अपने साथ रखो, ठीक है। किसी दोस्त से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, किसी फैकल्टी से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या करें क्या नहीं करें। जज योरसेल्फ बाय योरसेल्फ, ठीक है। ओके गाइस, थैंक्स अ लॉट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। हाय गाइस एंड वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस की। ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स ने मेल करके मेरे से डाउट पूछे हैं, ठीक है। मतलब इस चीज से मैं हैरान हूं कि मेरे पास अगर 100 ईमेल्स आते हैं डेली के जो डाउट्स रहते हैं, उसमें से 70 से 80% क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क के रहते हैं। आई एम सो कंफ्यूज्ड अबाउट इट कि टाइम एंड वर्क, भैया ऐसा क्या हुआ टाइम एंड वर्क में कि आपका हर एक क्वेश्चन में डाउट आ रहा है। एक तो जो मतलब डिफरेंस है वो ये है कि आप क्वेश्चन को ट्राई नहीं करते हो, आप खाली क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट ट्राई करते हो, नहीं हुआ अरे सर को मेल भेज दो, ठीक है। मैं यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं बैठा हूं भाई, मैं आपके डाउट्स लेने के लिए बैठा हूं। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन सॉल्विंग एंड डाउट्स। डाउट्स होता है कि हाँ सर मैंने 80% क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, मेरे को 20% समझ में नहीं आ रहा, कहां से करूं। तो आगे से मैं वो वाले डाउट सॉल्व नहीं करूंगा जिसमें आपने अपनी अप्रोच नहीं लिखी है। मैं हिंदी में आप लोगों को समझा रहा हूं अच्छे से। मैं ऐसे डाउट्स एंटरटेन नहीं करूंगा। अगर आपको डाउट पूछना है, यू हैव टू राइट योर अप्रोच। मैं आपको बताऊंगा हाँ भी आप लोग यहां पे गलती कर रहे हो। मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा एंड नहीं करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस मेरे को मिले हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, बट आई डोंट थिंक कि वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बट स्टिल डाउट है आप लोगों का तो मैं करा देता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इसमें काफी स्टूडेंट का डाउट आता है और ये डाउट जो है जस्टिफाई है, ठीक है। क्वेश्चन इज बिट हार्ड, ठीक है। बिट जो है टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा सा लेंथी रहेगा, ठीक है। तो मेरे से ये मत पूछना कि सर इसका कोई छू मंत्र बता दो या 2 सेकंड में सॉल्व करने का कोई तरीका बता दो, ऐसा कोई तरीका नहीं है। आंसर से याद कर लो, ठीक है। तो देखते हैं, एक बार स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? उसने कहा कि 3 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है। 3 बंदे अगर काम करते हैं, ठीक है, 3 बंदे अगर काम करते हैं तो जब ए अकेला काम करता है तो उससे मतलब ए के टाइम से 6 घंटे कम लेते हैं, बी के टाइम से 1 घंटे कम लेते हैं और सी जितना भी टाइम लेता है उससे आधा टाइम लेते हैं ना। ये वाली एक कहानी है जो आप पकड़ सकते हो, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी अगर दिया हो ना कि 8 दिन ज्यादा लेते हैं या 10 दिन ज्यादा लेते हैं, तो हमेशा किसी ना किसी बंदे के साथ मतलब इनटू में कंपैरिजन दिया होगा कि जो ट्वाइस टाइम लगता है, हाफ टाइम लगता है, 1/3 टाइम लगता है, 1/5 टाइम लगता है। तो वो वाली चीज आपको पकड़नी है, वहां से क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहां पे ये चीज आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो अगर मैं ये मानता हूं कि तीनों मिलके A प्लस B प्लस C जो है X घंटे में काम खत्म कर देते हैं, ठीक है। यहां पे कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा भाई, बिना अज्यूम करे आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो C कितना टाइम लेगा? सबसे पहले मेरे को C का पता लगाना है, ठीक है। सबसे पहले मैं C का पता लगा सकता हूं, हाफ द टाइम नीडेड बाय C अलोन टू कंप्लीट द वर्क। मतलब जब A और B और C तीनों मिलकर काम करते हैं तो C जब अकेला काम करता है तो उससे आधा टाइम लेते हैं, तो C कितना टाइम लेगा? 2x टाइम लेगा, यानी कि उनसे ट्वाइस टाइम लेगा। इसी तरीके से मैं A की कुछ वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है। यहां से अगर देखते हो तो A से 6 घंटे कम लेते हैं तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी? x प्लस 6। फाइन, A से 6 घंटे कम लगते हैं तो A की क्या वैल्यू आ गई? x प्लस 6।
इसी तरीके से बी की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 घंटा कम लेते हैं तो यहां पे आ जाएगा x+1। ठीक है, इसके बाद मेरे को निकालना है कि टोटल मतलब हर एक की एफिशिएंसी तो आपको निकालनी पड़ेगी ना। सारा खेल जो है इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी का है। एफिशिएंसी एक बार आप निकाल लोगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पहुंच जाओगे। तो एफिशिएंसी निकालने का तरीका क्या हुआ, 2x c है, a जो है वो x+6 है और b जो है वो x+1 है। तो मैं अगर तीनों का एलसीएम लेता हूं तो क्या आ जाएगा, 2x x+1 x+6 एंड x+1, यानी कि तीनों की मल्टीप्लाई। इस चीज को ध्यान रखना, मैंने a+b+c तीनों अगर मिलके काम करते हैं तो x घंटे में खत्म हो जाता है काम। इस चीज का हम बाद में यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, x+6 मल्टीप्लाई x+1। इसी तरीके से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x मल्टीप्लाई x+6। इसी तरीके से b की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2x x+6। नाउ दीज आर द एफिशिएंसीज ऑफ a b एंड c। ठीक है, तो यहां पे जो फंडा है वो क्या है, क्वेश्चन लेंथी है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोल दिया था क्वेश्चन लेंथी है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी पड़ेगा। ठीक है, इस चीज का यूज करके मतलब का हम यूज करेंगे। ठीक है, इस चीज का यूज करके इक्वेट करके कहीं ना कहीं x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी ही पड़ेगी, उसके अलावा कोई वे नहीं। ठीक है, तो इसको एक बार सॉल्व करो। ठीक है, इस पूरे को एक बार सॉल्व करो। इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, मैंने सॉल्व कर रखा है, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी 2x³ प्लस 14x² plus 12x. Now this is the value. Now this is what? This is the total work. Fine. This is the total work. अगर total work से मैं total efficiency को डिवाइड करता हूं, चीज जो है ध्यान से सुनना, अगर total work को मैं total efficiency से डिवाइड करता हूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, total time taken by all of three। यानी कि अगर तीनों मिलके काम खत्म करेंगे तो कितने घंटे लगते थे, x घंटे लगते थे जो मैंने माने थे। तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, x आवर्स। नीचे क्या आ जाएगा, सबका एफिशिएंसी प्लस करेंगे। मतलब इसको अलग से मल्टीप्लाई करो, इसको अलग से मल्टीप्लाई करो, इसको अलग से मल्टीप्लाई करो। सॉल्व करने के बाद प्लस करने के बाद क्या वैल्यू मिलेगी आपको, 5x² प्लस 21x प्लस 6। फाइन, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी, यहां पे 2x³ था प्लस 14x² प्लस 12x इज इक्वल टू 5x³ प्लस 21x² प्लस 6x। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसको अब आपको सॉल्व करना है, x में कॉमन निकाल सकता हूं। ठीक है, भाई अगर किसी ने नोट डाउन नहीं करा है तो यहां तक इसको नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं ये सारी चीज जो है रब करने वाला हूं, स्क्रीन को ब्लैंक करने वाला हूं। ठीक है, तो यहां से जब आप कॉमन निकालोगे तो क्या वैल्यू आई थी, 2x³ ठीक है 14x² प्लस 12x इज इक्वल टू 5x³ प्लस 21x² प्लस 6x। ठीक है, तो यहां से x कॉमन निकाल देंगे तो आ जाएगा 2x² 14x प्लस 12 इज इक्वल टू 5x² प्लस 21x प्लस 6। तो ये हो गया 3x²। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 7x और यहां पे क्या आ जाएगा 6। फाइन, तो 3x² प्लस 7x माइनस 6। ठीक है, तो 6 दिया क्या हो गया 18 का ब्रेकअप करना है। ठीक है, 18 का ब्रेकअप करना है कि मल्टीप्लाई होके 18 मिले, ऐसे दो नंबर में आपको ब्रेक करना है कि उन दोनों की जो प्रोडक्ट आए वो 18 आए और प्लस माइनस करने के बाद आ जाए 7। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर मिल जाएंगे आपको 9 और 2, तो प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6। तो यहां से 3x कॉमन ले लोगे, x प्लस क्या आ गया 3, और यहां पे -2 कॉमन ले लोगे, x प्लस क्या आ जाएगा 3। तो एक वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और एक आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज डेज कैन नॉट बी इन माइनस। तो यहां पे x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2/3। अब इस मतलब अब कुछ क्वेश्चन हार्ड है यानी अब तो कुछ भी नहीं है ना भाई, अब तो आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो बिकॉज मेरे को पता था। ठीक है, उसने क्या पूछा, देन A and B टुगेदर कैन डू अ जॉब इन, A कितने घंटे में काम कर लेगा। भाई हमारा जो पहले वाला था वो क्या था, x प्लस 6, x की वैल्यू 2/3 आ चुके, 2/3 प्लस 6 बन गया A के नंबर ऑफ डेज। इसी तरीके से मैं B के निकालूंगा 2/3 प्लस 1। ठीक है, अब ये दो बंदे हैं, दोनों बंदों को उसने पूछा है कि अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने टाइम में काम खत्म हो जाएगा। सिंपल है, इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो।
ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन लेंथी था, क्वेश्चन हार्ड था। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको स्किप करना पड़े, या फिर हो सकता है कि मार्कअप करना पड़े। ठीक है, कि बाद में इस चीज को बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर टाइम बचता है तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर जानबूझ के डालता है कि आपका टाइम वेस्ट हो। वो आपको चैलेंज नहीं कर रहा है कि इस क्वेश्चन को करो। ठीक है, हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को टाइम लगा के कर दो, बट वो आपका ही लॉस है अगर इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में करते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं करना है। ठीक है, हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द एग्जाम, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। ठीक है, ये बंदा मतलब भाई कितना आपके पास एग्जाम में टाइम है, कितना टाइम रहता है, कितने क्वेश्चन आप लोगों को और अटेम्प्ट करने हैं। तो देर आर एन नंबर ऑफ कंडीशंस एट द टाइम ऑफ एग्जाम। तो एट द टाइम ऑफ एग्जाम मैं आपकी 1% भी हेल्प नहीं कर सकता हूं। मैं आपसे नहीं कह सकता हूं कि ये वाला क्वेश्चन करो या नहीं करो, या एग्जाम में नहीं करना है या करना है। इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आपको अपनी तरफ से मतलब एन नंबर ऑफ एफर्ट्स करने पड़ेंगे एग्जाम निकालने के लिए। ठीक है, जैसे मतलब आप लोग क्या हो, ठीक है, क्वेश्चन सर 3 मिनट ट्राई करेंगे हम तो। ठीक है, ऐसा कुछ आपने जो है अपने माइंड में सेट कर रखा है कि सर हम तो क्वेश्चन 2 मिनट ट्राई करेंगे, 2 मिनट में हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आपके पास मेल पहुंच जाएगा, सर ये क्वेश्चन सॉल्व करके भेज देना। तो ऐसे मतलब अगर मैं क्वेश्चन भेज भी दूंगा आपके पास, अगर वो आपने ट्राई नहीं करा है, हार्ड क्वेश्चन 2 मिनट में नहीं हो सकते हैं। फर्स्ट टाइम पहली बारी में हार्ड क्वेश्चन 2 मिनट में आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि आपको घंटे उस पर स्पेंड करना पड़े, हो सकता है कि आपको दिन भर उस क्वेश्चन पे लड़ना पड़े, हो सकता है कि आपको रातें बर्बाद करनी पड़े। इट इज नॉट इजी टू क्रैक द एग्जाम गाइस। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करा दिए, 80-90 क्वेश्चन आपको करा दिए, 100 क्वेश्चंस करा दिए, 1000 क्वेश्चंस करा दिए, तो इट विल नॉट गारंटी कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है ना। तो वहां मतलब यहां पे आपको अपनी तरफ से हार्ड क्वेश्चन है तो उस पे अपना जी भर के जितना भी दिमाग है सब लगा दो। 90% तो पहुंचो, 10% के लिए मैं हूं। चीज समझ में आई ना आपको? ऐसा क्वेश्चन कोई बना ही नहीं है कि सॉल्व ना हो। और टाइम एंड वर्क मैंने अच्छे से आपको करा दिया है, अच्छे से आपको समझ में आ चुका है। फिर टाइम एंड वर्क में डाउट आते हैं। ठीक है, 70 to 80% जितने भी डाउट्स आते हैं वो टाइम एंड वर्क से आते हैं। क्यों आते हैं? ठीक है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, B and C can computer work in 50% more time than A plus B plus C। ठीक है, तो यहां पे एक चीज समझना कि अगर जो है A plus B plus C 2 दिन लेंगे तो B plus C खाली 3 दिन लेंगे, क्योंकि 50% मोर बोला है भाई। 2 का 50% क्या हो गया? 1 दिन, यानी कि 1 दिन ज्यादा लगेगा। तो यहां से ठीक है A plus B plus C is 2, यानी कि डेज की मैं रेशो निकाल सकता हूं। B plus C नंबर ऑफ डेज टेकन, नंबर ऑफ टाइम टेकन की रेशो क्या आ जाएगी? 2:3। तो नंबर ऑफ टाइम टेकन की रेशो 2:3 है, तो एफिशिएंसी पे रेशो क्या मिल जाएगी? 3:2। ये चीज समझ में आई ना? तो यहां पे जो है एफिशिएंसी में रेशो आ गई 3:2। इफ दे वर्क टुगेदर मतलब क्या हो गया? A plus B plus C जो है वो 3 है। ठीक है, और B plus C आपको मिल जाएगा 2। तो यहां से मैं A की वैल्यू निकाल सकता हूं 1। ठीक है, इस वाली स्लाइड को भी मेरे को रब करना पड़ेगा, तो ध्यान से साथ के साथ या तो नोट्स बना लेना, या मतलब जब मैं रब करूंगा तो एक बार कॉपी में नोट कर लेना सब कुछ। ठीक है, इफ दे वर्क टुगेदर ऑन अ जॉब टिल द होल वर्क कंप्लीटेड देन B earns 120 आउट ऑफ द टोटल अर्निंग ऑफ 450। यानी कि 450 में से, ठीक है, 450 में से 120 कमाया B ने। अब एक चीज आपको क्लियर है, यानी कि जितना जो काम करेगा उतना पैसा उसको मिलेगा। यानी कि जो पैसा डिवाइड होता है, जो मनी डिवाइड होता है, वो एफिशिएंसी की रेशो में होता है। ठीक है, अब जैसे टोटल काम हुआ 3, जिसमें से ए ने करा है 1, यानी कि 1/3 काम करा है बी ने। ठीक है, ए जो है 1/3 का मालिक है, यानी कि 450 कमाया था। ठीक है, 450 में से 1 तिहाई तो चला गया। तो चीज समझो ना, यहां पे क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट ही अलग है, कॉन्सेप्ट वही है, बट 3, 4, 5, 6 मतलब 5-6 क्वेश्चन को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना दिया। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत ही कम आएंगे भी। तो यहां पे 3-4 कॉन्सेप्ट्स का जो है यूज करके एक क्वेश्चन बना दिया जाएगा, उसका आंसर आपको देना है। तो यहां पे ए की जो अर्निंग आ गई वो कितनी आ गई? 150 रुपए। डन, ये चीज आपको समझ में? ठीक है, अब इसके बाद 450 में से 150 ए के थे। ठीक है, तो बचे 300 किस किस के हुए? बी और सी के।
बी और सी के 300 हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं ए के आ चुके हैं 150, बी के भी निकाल लो, बी के आ गए 120 और सी के भी निकल जाएंगे। सी के क्या आ जाएंगे यहां से 300 दोनों के मिला के थे, तो 180 किसके हो गए सी के, तो यहां से 180 आ गया। तो जो मतलब जितना जितना पैसा जिसको मिला है, ठीक है, उतना उतना उसने काम करा, ठीक है। तो यहां से 150 रेशो 120 रेशो 180, ठीक है। तो यहां से 0 0 0 कट जाएगा, 3 से काट तो 5 आ जाएगा, 3 से काट तो 4 आ जाएगा, 3 से काट तो 6 आ जाएगा। तो 5:4:3 5:4:6 सॉरी 5:4:6 क्या आ गया, रेशो बिटवीन देयर एफिशिएंसीज। क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। तो कई तरीके हो सकते हैं एफिशिएंसी निकालने के, बहुत सारे तरीके, देयर आर एन नंबर ऑफ वेज टू फाइंड द एफिशिएंसी, बट अपना फोकस आपको एफिशिएंसी पे रखना है, ठीक है। तो एक बार मैं इस जो भी लिखा है इसको रब कर देता हूं। तो मेरे को एफिशिएंसी मिल गई थी 5:4:6, ठीक है। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क if A and B takes 8/3 more number of days to complete the work than A plus B plus C, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, मतलब A plus B plus C, now these are the efficiency, ठीक है, now these are the efficiencies। एक चीज मान लेते हैं कि ये तीनों मिलके n मतलब n डेज में काम खत्म कर देते हैं, ठीक है, ये तीनों मिलके n डेज में काम खत्म कर देते हैं। तो यहां पे जो है दो तरीके की कंडीशन दी है, एक बारी A प्लस बी प्लस सी मिलके काम खत्म कर रहे हैं, एक बारी A प्लस बी दोनों मिलके काम खत्म कर रहे हैं, फाइन, दो अलग अलग तरीकों से काम खत्म हो रहा है। तो एक टोटल काम आ गया यहां से और एक टोटल काम में निकाल लूंगा यहां से, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि जब A और B काम करते हैं, ठीक है, जब A और B काम करते हैं तो 8/3 दिन ज्यादा लगते हैं, यानी कि n+8/3 डेज। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, ठीक है। तो इसके बाद आपको यू जस्ट नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ n, ठीक है। A प्लस बी प्लस सी की पता है 5 और 4 और 6, क्या आ गया 15, 15 मल्टीप्लाई n। A प्लस बी की पता है 5 और 4, यहां पे क्या आ गया 9 मल्टीप्लाई n प्लस 8/3। तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू जस्ट नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ n। तो n की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 4 डेज, ठीक है, ठीक है। 4 डेज इज द राइट आंसर। 4 days is the number of days when मतलब they complete क्या था, then in how many days they can together complete the work, ठीक है। तो आंसर इज 4 number of days। तो क्वेश्चंस आई वोंट से कि दिस क्वेश्चन इज अ हार्ड, ठीक है, दिस क्वेश्चन इज अ मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मैं ऐसे ही क्वेश्चंस की बात करता हूं हमेशा, कॉन्सेप्चुअल, यानी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ये हैं कॉन्सेप्ट जहां पे आपके जज होंगे। इसलिए मैं बोलता हूं डोंट लर्न द क्वेश्चन, लर्न द कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है भाई। तो आप जो है अभी भी टाइम एंड वर्क के बेस में नहीं जा रहे हो, ठीक है, जो उसकी जड़ है, जड़ तक नहीं जा रहे हो, आप खाली ऊपर से क्वेश्चंस को याद कर रहे हो। याद करने से कुछ नहीं होगा भी, यू कैन नॉट क्लियर द एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके एग्जाम मतलब आपके जो एग्जाम्स का लेवल है, ठीक है, उसका क्वेश्चन नहीं है। मैं आपसे फ्रैंकली बात कर रहा हूं, बिल्कुल ये आप कह सकते हो कि कैट लेवल या जेट लेवल या एमबीए एग्जाम लेवल, अरे या फिर जीमेट होता है, जीआरई होता है, ठीक है, उन वाले एग्जाम्स का ये जो है लेवल है, ठीक है। हो सकता है कि एसबीआई पीओ मेंस में आ जाए, हो सकता है कि एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल टियर 2 में आ जाए, हो सकता है, बट भाई देख लेना, मतलब सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हार्ड क्वेश्चन जो है भाई 2 नंबर का है। तो मतलब स्ट्रेटेजिकली आपको जो है वहां पे मतलब एग्जाम में वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। काफी मतलब सोच समझ के वर्क करना पड़ेगा, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करूं। क्वेश्चन छोड़ने में कोई लॉस नहीं है, यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ योर रैंक, ऑफ योर टोटल मार्क्स, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन एक बार स्टार्ट करते हैं। 150 men appointed to complete a job in some number of days। तो यहां पे नंबर ऑफ डेज नहीं दिए हैं, बट टोटल नंबर ऑफ मैन कितने थे 150, फाइन, ठीक है। ओके, तो यहां पे मान लेते हैं कि एक आदमी एक दिन में एक चेयर बनाता है, डन, एक आदमी एक दिन में एक चेयर बनाता है, ठीक है। और टोटल जो डेज थे, टोटल नंबर ऑफ डेज है x, यानी कि x दिन में काम खत्म हो जाना चाहिए था,
ठीक है, बाद वाली कंडीशन बाद में देखेंगे, बट अभी जो है एक आदमी एक दिन में एक चेयर बना रहा है और टोटल नंबर ऑफ डेज लगने चाहिए थे एक्स। ठीक है, एवरी डे यानी कि हर एक दिन 4 बंदे जॉब छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, हर एक दिन 4 बंदे जॉब छोड़ के चले जाते हैं और इस तरीके से अब काम खत्म हुआ है 8 ज्यादा दिनों में, यानी कि अब जो दिन लगे हैं वो x+8 डेज लगे हैं। फाइन, ये है कंडीशन। ठीक है, तो यहां से हम सबसे पहले टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा, 150 बंदे थे, x दिन में काम खत्म करना था, एक दिन में एक बंदा एक चेयर बना रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ चेयर्स कितनी होगी 150x। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, टोटल वर्क को इक्वेट करके x की वैल्यू निकालनी, जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। इसके बाद अब जो है काम खत्म हुआ है x+8 डेज। ठीक है, तो पहले दिन कितना काम हुआ, अब थोड़ी सी जो है यहां पे सीरीज आपको तैयार करनी पड़ेगी। पहले दिन कितना काम हुआ 150, यानी कि 150 मैन जो है काम कर रहे थे। सेकेंड डे पे कितना काम हुआ, सेकेंड डे पे 150 में से 4 × 1 मैन चले गए बाहर। तो दूसरे दिन जो काम हुआ है वो 146 चेयर बनी है, पहले दिन 150 बनी थी। थर्ड डे पे आओ, थर्ड डे पे 150 में से माइनस हो गए 4 × 2। ठीक है, क्योंकि 4 बंदे यहां पे गए और 4 बंदे थर्ड डे में भी गए हैं। तो इस तरीके से सीरीज चलते चलते, ठीक है, यहां पे आ जाओ, तो यहां पे जो लास्ट डे था x+8th डे, ठीक है, उस पे कितना काम हुआ होगा 150 माइनस, सोचो 150 माइनस क्या करोगे यहां पे भाई, यहां पे सेकेंड डे पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा था 4 × 1, थर्ड डे पे मल्टीप्लाई कर रहा था 4 × 2, तो x+8th डे पे मल्टीप्लाई करूंगा x+7 मल्टीप्लाई बाय वेट, तो यहां पे आ जाएगा x+7 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन है वो एंड में आएगी यहां पर। ठीक है, तो ये एक चीज जो है तैयार हुई है। 150 फर्स्ट डे काम, सेकंड डे 150 माइनस 4 × 1, थर्ड डे 150 माइनस 4 × 2, फोर्थ डे 150 माइनस 4 × 3। तो जो लास्ट डे पे काम खत्म हुआ था x+8th डे पे, वो काम हुआ होगा 150 माइनस x+7 × 4। x+7 समझ में आ गया ना भाई, x+8 -1 भी करेंगे ना, बिकॉज हम यहां से -1 करते आ रहे हैं। सेकेंड डे पे 1 से मल्टीप्लाई करा, थर्ड डे पे 2 से मल्टीप्लाई करा, x+8th डे पे x+7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 कम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां तो नोट डाउन कर लेना, मैं इसको रब करता हूं। ठीक है, तो इसके बाद जो है, ठीक है, हमको जो है 2 टोटल वर्क अब मिल चुके हैं। एक टोटल वर्क निकाल लिया था स्टार्टिंग में 150x, और एक टोटल वर्क जो है यहां से भी निकाल लेंगे 150 प्लस 150 माइनस 4 × 1 प्लस 150 माइनस 4 × 2 और 150 माइनस x+7 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इनको सबको अगर मैं प्लस करता हूं तो तब भी मेरे पास टोटल वर्क आ जाएगा, और एक टोटल वर्क यहां पे पड़ा है। तो आपको एक फील आ चुकी है कि आप लोग क्या करोगे, दोनों को इक्वेट करके आंसर निकाल दो। ठीक है, तो इक्वेट करते हैं और एक बारी, तो यहां पे इस चीज का सम कैसे करोगे। हाँ, नाउ दिस इज अ बिट हार्ड चीज। यहां पे भी 150 कितनी बारी हुआ है, 150 जो है यहां पे फर्स्ट डे था, सेकंड डे था, थर्ड डे था, यहां पे कौन सा डे था x+8, यानी कि x+8 टाइम्स मेरे को 150 को प्लस करना होगा, तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। फिर उसमें से माइनस मेरे को करना होगा, माइनस भी यहां से मैं क्या करता हूं 4 ले लेता हूं कॉमन, यानी कि सब में ही है 4, तो 4 1 + 2 + 3 + 4 अप टू कहां तक x+7। तो एक ही ये चीज आ गई, तो इसके इक्वल में मैं रख दूंगा 150x। नाउ ये चीज एक आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो यहां से देखते हैं, यहां से सॉल्व करोगे आ जाएगा 150x प्लस 1200। फाइन, माइनस, ठीक है, इसका मैं एक बार बता देता हूं, दिस इज द सम ऑफ द नेचुरल नंबर, यानी कि सम ऑफ द n नेचुरल नंबर। n की वैल्यू क्या है इसमें x+7, तो यहां पे उसका फॉर्मूला क्या होता है x+7। ठीक है, यानी कि ये होता है ना भी 1 + 2 + 3 प्लस, अगर आपको n तक करना है तो n × n-1 डिवाइडेड बाय 2, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे x+7, x+7 - 1 करोगे क्या आ जाएगा x+6 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे ये जो 2 है इसको 4 को काट देगा। ठीक है, 2 पे, तो यहां पे आ जाएगा 2x+7 मल्टीप्लाई x+6 इज इक्वल टू 150x। ठीक है,
तो थोड़ा सा यहां पे कॉम्प्लिकेट बन चुकी है नीचे। तो यहां पे आ गया 150x प्लस 1200 माइनस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है लिख देता हूं, 1x स्क्वायर प्लस 7x 6x, 7x 6x, x क्या बन जाएगा 13x प्लस 42 इज इक्वल टू 150x। फाइन, अब आ जाएगा 150x प्लस 1200 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 26x एंड माइनस 84 इज इक्वल टू 150x। एक मिनट में ये इक्वेशन पेज पे लिख देता हूं। ये 150x प्लस 1200 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 26x माइनस 84 इज इक्वल टू 150x। ठीक है, इसको एक बार ही रब करते हैं। तो यहां पे आ जाएगा 150x प्लस 1200 माइनस 2x स्क्वायर था माइनस 26x था माइनस 84 था इज इक्वल टू 150x था। ठीक है, 150 से 150 कट गया, 1200 में से 84 माइनस कर दो। ठीक है, तो ये इधर की तरफ ले आते हैं, ये पूरा उठा के। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 26x। ठीक है, और यहां आ गया माइनस 1116। ओके, तो 1116 के आपको फैक्टर करने हैं। ठीक है, ऐसे दो नंबर में आपको ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई होके आए 1116 और प्लस माइनस होके आए 26। तो यहां पे 1116 के अगर आप फैक्टर्स करते हो तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 31। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे दो नंबर में तोड़ने हैं। ठीक है, ये जो है फैक्टर्स इस तरीके से आपको दो नंबर में तोड़ने हैं। ठीक है, दो नंबर बनाने हैं इन फैक्टर्स का यूज करके कि दो नंबर का प्लस माइनस करने के बाद मिलना चाहिए आपको 26 और मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये है यूज का। तो यहां पे 31 मल्टीप्लाई अगर मैं 2 करता हूं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 62 और 3 3 जा 9 9 2 जा 18 और 18 2 जा 36। ठीक है, तो 36 जो है इनका प्रोडक्ट बन चुका है और 62 इनका प्रोडक्ट बन चुका है, यानी कि ये इन दोनों का नंबर का मल्टीप्लाई जो है 1116 है। तो ये इन दोनों का एक बार ही माइनस करके और देख लेते हैं। 12 में से 6 गया 6। ठीक है, तो 26 आ रहा है। तो यहां पे 36 और 62 हो गया। तो 2x, यहां पे मेरे को प्लस का 26 चाहिए, तो प्लस 62x माइनस 36x माइनस 1116। तो 2x अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो यहां से x प्लस 31 सॉरी माइनस 36 अगर मैं कॉमन निकालता हूं x प्लस, यहां पे भी क्या आ गया 31। तो 2x माइनस 36 वाली वैल्यू लूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18। ठीक है, तो आंसर इज व्हाट देन इन हाउ मेनी डेज वर्क गेट्स कंप्लीटेड, आंसर वुड बी फाइन गाइस। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका है। नाउ इट इज अबव हाई लेवल, मैं ये कहूंगा मतलब क्वेश्चन सॉल्व तो हो सकता है बट मतलब जो आपके वाले एग्जाम्स होते हैं ना उनमें टाइम कम होता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हार्ड है ये, बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हार्ड है बिकॉज टाइम कम मिलेगा। फाइन, कैट में क्या होता है टाइम आपको ज्यादा मिलता है, तो वहां पे ये क्वेश्चन आप 5 मिनट में भी बनाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये क्वेश्चन अगर आप एसबीआई के एग्जाम में या एसएससी के एग्जाम में या अदर बैंकिंग एग्जाम्स में या जो आपके लेवल के जो एग्जाम्स हैं उनमें अगर ये क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है, तो वहां पे इस क्वेश्चन को करना इज नॉट अ गुड डील। वो एक अच्छी डील नहीं होगी बिकॉज उतने ही टाइम में आप 5 नंबर कमा सकते हो। ठीक है, जितने टाइम में 1 नंबर आप कमाओगे, तो आपको स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ईगो प्रॉब्लम नहीं लानी है एग्जाम देते वक्त, ईगो प्रॉब्लम नहीं लानी है कि ये क्वेश्चन मेरे को करना ही करना है। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन अपने दिमाग में लेके मत जाओ। ठीक है, अपने माइंड में कोई भी प्री सेट मत बनाओ कि हाँ भाई इस चैप्टर के तो क्वेश्चन मेरे को छोड़ने ही नहीं है, हमेशा करने हैं, हर एक एग्जाम में करने हैं। हो सकता है कि उस चैप्टर से एक्स्ट्रा कोई हार्ड क्वेश्चन बन जाए। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू डू दैट क्वेश्चन, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी ऑल्सो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर टॉपर ऑल्सो कि ये क्वेश्चन वो मतलब कम टाइम में सॉल्व कर। तो वहां पे जो टॉप करते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं करते हैं, उनमें
उनमें एक वो भी मतलब एक वो भी वर्क रहता है, एक वो भी जो है स्ट्रेटेजी रहती है कि क्वेश्चन को छोड़ना इज ऑल्सो द गुड स्ट्रेटेजी विच यू हैव टू लर्न थ्रू द मॉक टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैंने ये स्पेशली हाई लेवल मतलब आज की क्लास में डाला है बिकॉज मेरे पास मतलब 100 ईमेल आते हैं जिसमें से 70 ईमेल टाइम एंड वर्क के रहते हैं, जिसमें से 20 ईमेल इस वाले क्वेश्चन के रहते हैं, सेम क्वेश्चन, एंड इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। मैं कहता थक गया कि भैया कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, फिर भी अगेन एंड अगेन, अरे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन तो आपने कराया नहीं है। अरे क्या नहीं कराया, क्या है इस क्वेश्चन में? अरे उसने बोल रखा है ना आपसे कि ए जो है बी से 3 गुना काम करता है, तो ए जो है 3 चेयर बनाएगा, बी जो है 1 चेयर बनाएगा, देयरफॉर इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 30 days लेस देन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें पता नहीं क्यों मैं मतलब आपको लिटरली बता रहा हूं भी 100 में से 20 ईमेल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, सेम क्वेश्चन के। ठीक है, सेम क्वेश्चन मतलब 20 स्टूडेंट सेम क्वेश्चन, सेम डाउट, अरे बी व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, क्या है इस क्वेश्चन में? तो यहां पे अगर आप मानते हो कि ए जो है 3 गुना काम करता है बी से, ठीक है, मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, ए अगर 3 गुना काम करता है बी से, ठीक है, और उसने बोला है कि 30 दिन कम लेता है, 3 गुना काम करता है 30 दिन कम लेता है, तो अगर यहां पे बी जो है x डेज लेगा तो ए जो है x माइनस 30 डेज लेगा या नहीं लेगा? लेगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, यहां से टोटल वर्क निकाल लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, यहां से टोटल वर्क निकाल लो। ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो, एक मेरे पास टोटल वर्क ये आ गया, एक मेरे पास टोटल वर्क ये आ गया, दोनों को इक्वेट करके एक्स ले लेंगे। ये फंडा पता नहीं लोगों को समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स को कि भैया टोटल वर्क इक्वेट कर दो ना। हमने पिछले 4 क्वेश्चन में वही करा है, हाई से हाई, इजी से इजी लेवल के क्वेश्चंस में भी हो सकता है कि क्वेश्चन मतलब 80 to 90% क्वेश्चन ऐसे निकालना है आपको, इक्वेशन, भाई दोनों को बराबर रख के कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे आप। ठीक है, तो यहां से एक आ गया 3x 90 और एक आ गया x, तो यहां से 2x इक्वल टू 90, तो x की वैल्यू क्या आ गई 45। क्या पूछा उसने, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू फिनिश द जॉब वर्किंग टुगेदर। ठीक है, तो यहां पे जो है मतलब बी 45 दिन लेगा, ठीक है, ए जो है 15 दिन लेगा, 45 15 क्या आ गया एलसीएम 45 आ गया, ये 1 है ये 3 है, तो 45/4 इज द राइट आंसर। मतलब आई एम लिटरली अनेबल टू सॉल्व दिस थ्योरी कि भैया इस क्वेश्चन में इतने डाउट्स क्यों हैं। इस क्वेश्चन में हर एक स्टूडेंट का डाउट है, आप मतलब आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पा रहे हो, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश ही नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आपको लगता है कि सर को मेल कर दो वो सॉल्व करके जो है बता देंगे, उससे आपका भला नहीं होगा जब तक कोई हैवी डिस्कशन नहीं चलेगी। सर मैंने ऐसे करा, फिर मैं बताऊंगा कि हाँ बच्चे आपकी यहां पे गलती थी, फाइन, एक वो हेल्दी डिस्कशन रहती है। आपने मतलब सूखा क्वेश्चन भेज दिया, ठीक है, मैंने उसका सॉल्यूशन लिख के भेज दिया, 90% ईमेल्स, ठीक है, 90% जो मैं रिप्लाई करता हूं आंसर्स, ठीक है, 90 के 95% जो रिप्लाई करता हूं आंसर जो लिख के भेजता हूं, उनका कोई रिप्लाई बैक ही नहीं आता है, सर यहां पे समझ में नहीं आया, ये समझ में आ गया। आपने क्वेश्चन मैंने आपको भेज दिया, आप उसका रिप्लाई कर दो, हम खुश हो गए। मतलब क्या चल रहा है यार, ये मतलब ऐसे एग्जाम नहीं निकलेगा आपसे। मैंने ये वीडियो मतलब आपसे बात करने के लिए भी बनाई है, ठीक है, आपको एक मैसेज प्रोवाइड करने के लिए बनाई है कि हाउ टू क्रैक द एग्जाम। ठीक है, बी मोटिवेटेड, बी मतलब मोटिवेशन एक अंदर और अपने अंदर जगाओ, ठीक है, रात भर एक क्वेश्चन पे लगो, दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन उस क्वेश्चन के पीछे पड़े रहोगे, कभी ना कभी जाके तो सॉल्व होगा। डोंट थिंक कि सर वहां पे बैठे हैं वो मेरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, उससे आपका भला नहीं होगा। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं। मैं क्वेश्चन मतलब उसका सॉल्यूशन लिख के भेज दूंगा, वो सॉल्यूशन आपको समझ में आया नहीं आया, हाँ भाई सर का रिप्लाई आ गया ईमेल का, वो बहुत है, अगला क्वेश्चन पूछो, तो वो क्वेश्चन तो गया। उस क्वेश्चन पे मतलब 95% ईमेल्स पे खाली क्या होता है, क्वेश्चन पूछते हैं एंड, अरे जो मैंने लिखा ये थोड़ा कि आपको 100% समझ में आ गया, 100% समझ में आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका वो क्वेश्चन डाउट था ही नहीं, वो आपने सीरियसली डाउट था ही नहीं। एक होता है ना कि सीरियस डाउट्स, अरे सर ये तो मतलब डाउट है इस चैप्टर में, बिल्कुल क्वेश्चन सा हुआ है,
एक वो वाली चीज नहीं है। वो वाली चीज अगर होगी, एक वो वाली मतलब अंदर से एक फायर होगी ना वो क्वेश्चन का जो है वो क्वेश्चन की सीखने की या उसका सॉल्यूशन जानने की, तो मेरा मतलब वो कन्वर्सेशन मेल की एक्स्ट्रा चलेगी। सर यहां से समझ में नहीं आया, फिर मैं आपको बताऊंगा अरे भाई ये है, फिर आप पूछोगे सर ये वाला पॉइंट कैसे करा था। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैं आज आपसे कह रहा हूं, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट अगर मेरे को मेल करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी अप्रोच जरूर लिखेगा। क्वेश्चन के साथ अगर आपने अपनी अप्रोच नहीं लिखी है, ठीक है, अगर आपने अपनी अप्रोच नहीं लिखी है तो मैं ईमेल का रिप्लाई नहीं करूंगा। आई वॉन्ट योर रिटर्न अप्रोच, ये क्वेश्चन मैंने ऐसे सॉल्व करा और मेरा इस पर्टिकुलर जगह पे डाउट है। फाइन गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर